अब अगली सुबह जंगली आदमी राजकुमारी को लेकर निकल पड़ा। दोनों ने लंबा सफर तय किया, ऊंची ऊंची चट्टानों को पार किया और आखिरकार जंगली के रहने वाली गुफा तक पहुंच गए। वहां चारों तरफ जानवरों की हड्डियां और अवशेष बिखरे पड़े थे। जंगली ने एक जानवर की टांग तोड़कर राजकुमारी को खाने के लिए दी, लेकिन वह डर के मारे कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। जंगली को समझ ही नहीं आया कि उसने तो उसे सबसे अच्छा हिस्सा दिया था। गुस्से में उसने राजकुमारी को कमरे में खींच लिया और उसकी इज्जत लूट ली। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की हालत इतनी खराब हो गई कि वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी। एक दिन जब जंगली शिकार के लिए बाहर गया तो राजकुमारी को बाहर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि सामने वाली चट्टान पर एक किसान जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन उनके बीच गहरी खाई थी, इसलिए किसान कुछ कर नहीं पा रही थी। अगले दिन जब राजकुमारी खाल सुखा रही थी तभी एक खूबसूरत लड़का वहां आया। राजकुमारी उसे देखकर खुशी से पागल हो गई। वह लड़का उसी किसान का बेटा था। उसने राजकुमारी को कंधे पर उठाया और पहले से बांधी हुई रस्सी पर चलने लगा। दूसरी तरफ किसान और उसका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जंगली शिकार से लौट आया। अपनी पत्नी को किसी और के साथ भागते देख वह गुस्से से पागल हो गया। वह जान जोखिम में डालकर चट्टान